और वशिष्ठ चित्रकूट में श्री भरत से वार्तालाप करते हुए कहते हैं, नीति परमागत स्वार्थ पूर्ण राम समजान यथारथ। भरत नीति और प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, जिसको सच्चे अर्थों में श्री राम जितना जानते हैं और जिस तरह से वे अपने चरित्र में इन चारों का सामंजस्य प्रस्तुत करते हैं, वैसा विश्व में कोई अन्य व्यक्ति हुआ नहीं है। तो सूत्र वही है, नीति और प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ। ऐसा लगता है कि ये परस्पर विरोधी बातें हैं। जिन व्यक्तियों ने, जो व्यक्ति जीवन में नीति को महत्व देते हैं, उनमें ऐसा लगता है कि जो प्रीति है वह तो एक कोई भावुकता है और हृदय में भी प्रीति को स्थान नहीं देना चाहता। और इसी प्रकार से जिनके जीवन में प्रीति की प्रधानता है, प्रेम की प्रधानता है, उनको लगता है कि ये नीति तो केवल स्वार्थी व्यक्तियों के लिए ही है, हमें जीवन में नीति को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। और यही समस्या है परमार्थ और स्वार्थ को लेकर के। साधारणतः हमारा यही जाता है कि जो स्वार्थी है वह परमार्थ की दिशा में नहीं बढ़ सकता है, और जो परमार्थी है वह व्यक्ति स्वार्थ से दूर जाकर के ही परमार्थ को सिद्ध कर सकता है। किंतु भगवान श्री राम और उनके जो निकटस्थ भक्त हैं, उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि नीति और प्रीति परस्पर विरोधी वस्तु नहीं है। व्यक्ति के जीवन में दोनों की ही आवश्यकता है, और इसी प्रकार से स्वार्थ और परमार्थ भी जैसा लगता है वो विरोधी नहीं है। स्वार्थ और परमार्थ भी परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। तो व्यक्ति अगर अपने जीवन में उन चारों को सामंजस्य के रूप में स्वीकार कर सके तो निश्चित रूप से उसका जीवन स्वयं अपने आप के लिए और समाज के लिए परम कल्याणकारी से। तो जिस व्यवहार की बात की गई, अब उसका आधार परमार्थ है। किंतु जब कोई व्यक्ति व्यवहार करे तो क्या वो परमार्थ तत्व की जो धारणा है उसके अनुकूल उसको व्यवहार करना चाहिए। मान लीजिए परमार्थ का तत्व तो यही है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। वेदांत की मान्यता भी यही है कि ज्ञान मान जा एको नयन, देख ब्रह्म समान समाई। भक्ति की भी मान्यता है कि उमा राम चरण रघुमत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत शासन करें विरोध। तो क्या इस सिद्धांत के आधार पर व्यवहार कर सकना संभव है? क्या सचमुच व्यवहार जो है वो इस सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है?
और इसका उत्तर ये है कि वस्तुतः व्यवहार के लिए नीति की आवश्यकता है। नीति का तात्पर्य क्या है? तो एक और तो हम ये मानते हैं कि सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है, पर इतना होते हुए भी एक दृष्टांत आपने रंगमंच पर नाटक खेले जाए और उसमें जो पात्र दिखाई दे रहे हैं वो मूलतः न तो अच्छे हैं तो बुरे। उनको जो पाठ करने के लिए दे दिया गया है वो उस पाठ को करते हैं। अब उस समय मंच पर अगर बंदर और राक्षस बने हुए पात्र हैं तो वो तो युद्ध करते हुए ही दिखाई देंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ये हमारे मित्र ही हैं तो हम इनको गले से लगाएं। तो इसका अभिप्राय ये है कि परमात्म तत्व को हृदय में रखते हुए भी व्यवहार जो होगा वो नीति के आधार पर होगा। और इसीलिए गोस्वामी जी से पूछा गया कि भक्तों का जीवन या भक्तों की जीवन की जो रहनी है वो कैसी होती है? तो उन्होंने कहा कि प्रीति राम पर प्रेम भगवान के चरणों में करना चाहिए, किंतु व्यवहार करते हुए प्रीति राम पद नीति मांग। लोगों से व्यवहार करते हुए नीति का आश्रय लीजिए, हृदय में भगवान के प्रति प्रीति हो और उसके साथ साथ अब उसका सांकेतिक अर्थ यह है कि अगर हम सर्वत्र भगवान को देखें और व्यवहार में हम उसे उस रूप में न स्वीकार करें तो जानने का क्या लाभ? तब उसको क्यों एक कई प्रसंगों के माध्यम से गीता में मानस में समझाने की चेष्टा की गई कि अर्जुन के हृदय में लड़ने की इच्छा नहीं, किंतु भगवान उनको लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्या भगवान के अवतार का उद्देश्य भाई भाइयों में झगड़ा कराना, लड़ाना? उस समय भगवान ने दो महत्वपूर्ण दृश्य जो है अर्जुन के सामने प्रस्तुत किए। आप में से जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, सुनी होगी, वो जानते होंगे कि भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया और विराट रूप का दर्शन कराने के बाद उसके पहले जब विराट रूप का दर्शन करा रहे थे तो अर्जुन ने देखा कि उस भगवान के विराट रूप में भीष्म, द्रोण, कर्ण और सारे कौरव जो है वो मरे हुए। अब उस दृश्य को जब अर्जुन ने देखा तो थोड़ा उसकी जो विराट रूप की थोड़ी भयानकता थी उससे डर लिया, पर अर्जुन के हृदय में कहीं न कहीं एक प्रकार का संतोष भी हुआ कि चलो जब ये दिखाई दे रहा है कि ये मारे जा चुके हैं तो मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। किंतु विराट रूप दर्शन के बाद भगवान अर्जुन को लड़ने का आदेश देते। अर्जुन पूछ सकता है कि अगर मुझे युद्ध ही करना है तो आप ये जो दर्शन करा रहे हैं कि सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, इसकी तो कोई सार्थकता नहीं। मैं प्रार्थना करूंगा, देवियों को भी देख रहा हूँ, वो कृपा करके जहाँ स्थान हो पीछे ही बैठने की कृपा करें। अगर वो आगे आने की चेष्टा करेंगी तो उससे लोगों के सुनने में बाधा पड़ेगी। आप पीछे बैठ करके शब्द को दूर तक जा रहा है, आप वहाँ सुने, जहाँ स्थान है वहाँ बैठे और जो आगे आना चाहे वो कृपा करके पहले आ जाए।
तो वो सूत्र क्या है? भगवान ने जो विराट रूप का दर्शन कराया उसमें समारे जा चुके और युद्ध करके अर्जुन को इन्हें मारना, तो भगवान ने जो सूत्र दिया वही परमार्थ का तात्पर्य। भगवान का तात्पर्य है कि इस रूप का दर्शन किए बिना जब तुम युद्ध करते तो तुम्हें विश्व को मारने के बाद लगता है मैंने विश्व को मारा, कर्ण को मारने के बाद लगता है मैंने इन्हें मारा, योद्धाओं को मारने के बाद लगता है मैंने इन्हें परास्त किया, और तब तुम्हारे मन में अभिमान होता है मैंने कितने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया। और इस रूप के दर्शन का परिणाम तो यही है कि मया एते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवसद् साचित्। दो प्रकार से कार्य होता है, कर्ता बन करके और निमित्त बन। तो दोनों के बिना अगर कोई युद्ध भी करेगा तो युद्ध शस्त्र से करेगा और लड़ने वाला व्यक्ति वही शस्त्र चलावेगा, किंतु दोनों में एक अंतर है और वो अंतर ये है कि अगर मान लीजिए कोई किसी की हत्या कर दे तो हत्या बंदूक से हुई, बंदूक की गोली लगने से तो मैं, किंतु न्यायालय में बंदूक को फांसी नहीं दी जाएगी, चलाने वाले को फांसी दी जाएगी, क्योंकि बंदूक तो निमित्त है, कर्ता तो चलाने वाला है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन युद्ध करते हुए अपने को कर्ता मान करके युद्ध करना एक बात है और अपने को निमित्त मान करके युद्ध करना दूसरी बात है। तो तुम्हें मैंने विराट रूप का दर्शन इसलिए कराया है कि तुम्हारे जीवन में कर्तृत्व का अभिमान निष्ठुर है। लड़ने उनका व्यवहार तो सब तुम्हें ही करना है, पर वो उसके बाद जब तुमने इस सत्य को जान लिया कि ये तो वस्तुतः तो भगवान इन्हें मार चुके हैं, केवल एक नाट्य मंच पर मुझे एक अभिनेता की भांति उनके यंत्र के रूप में युद्ध करना है, तो तुम्हारे अंतःकरण में अभिमान नहीं आ रहा, बस यही अंतर। तो महान भक्त या महान संत ऐसा नहीं है, तो लोहार में वो आवश्यकता पड़ने पर बड़े बड़े भक्तों ने युद्ध किए हैं। तो इतना होते हुए भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि लड़ने के साथ साथ वस्तुतः कैसे लड़ना चाहिए, उसके पीछे क्या वृत्ति होनी चाहिए, इसे तो समझ